हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। लास्ट लेक्चर में जो इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी थी, आज जानेंगे उनको वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज कैसे करना है। हाँ, फिर से देखो आ गया मैं एक नई वर्ड प्रॉब्लम के साथ। बहुत मजेदार होती है ना ये। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले हमें दो वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। जैसे देखो, ये आपके सामने कोई रिवर है, इसका फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो जब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। और जैसे कि तुम देख पा रहे होगे, अपस्ट्रीम जाने में कितना जोर लगता है, और अगर बोट की स्पीड कम रखोगे तो सीधा पीछे आओगे। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डाउनस्ट्रीम की। आई थिंक ये तुमने गेस कर लिया होगा। जब हम रिवर के फ्लो के साथ रहेंगे तो उसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और जैसा तुम्हें दिख रहा होगा, यहां पर जोर कम लगता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब चलो एक दिन की कहानी सुनाता हूं। एक दिन क्या हुआ कि आपका बड़ा मन करा कि आज तो ना बोटिंग करके आएंगे। तो आप बैठे बोट पर और निकल लिए। आप 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम गए और 44 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम आए। एंड ये करने में आपने 10 आवर्स लिए। आपको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, तो आपने सोचा अगले दिन भी जाएंगे। अब दूसरे दिन जब आप गए, आपने 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम ट्रेवल करा और 55 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करा, और ये करने में आपको 13 आवर्स लगे। अब तीसरे दिन आप गए या नहीं ये मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ 2 दिन का आइडिया था। अब एक बात बताओ, क्या आप इन 2 दिन मतलब इन 2 कंडीशन से स्ट्रीम यानी रिवर की स्पीड एंड बोट की स्पीड निकाल सकते हो? सोचो जरा। सो क्लास 10th जो क्वेश्चन अभी आपको समझाया था, करने के लिए दिया था, उसकी प्रॉपर स्टेटमेंट लिख दी है एंड 2 केसेस के डायग्राम्स भी बना दिए। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसा अब तक करते आए थे, जो चीज़ें हमें निकालनी होती हैं उनको हम वेरिएबल में अज्यूम कर लेंगे। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है। और बोट की स्पीड को इन स्टिल वाटर हमने मान लिया y किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब इन 2 केसेस से x y में 2 इक्वेशन बनानी है, उनको सॉल्व करके आंसर निकालना। तो चलो बात करते हैं कि केस 1 में इक्वेशन कैसे बनाई जाए। देखो, केस 1 अभी समझाया था। ये रिवर का फ्लो है, ऐसे जब मूवमेंट होगी अगेंस्ट द फ्लो उसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम, और जब फ्लो के साथ आएंगे उसे हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। ठीक है। अब देखो, केस 1 में कंडीशन क्या है? कंडीशन है टाइम की। टोटल टाइम कितना लग रहा है जर्नी में? केस 1 में 10 आवर्स। ठीक है, तो देखना इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। केस 1 में हमें पता है टोटल टाइम। टाइम कितना है? 10। अच्छा, एक बात बताओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, समझ आ गया। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टोटल टाइम 10 है। अब हम टाइम एक और तरीके से निकालेंगे राइट हैंड साइड पे, बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कैसे हो रहा है डिस्टेंस? देखो, डिस्टेंसेस हमारे 2 तरीके से हो रहे हैं। जब हमारी मूवमेंट क्या थी? अपस्ट्रीम। जब मूवमेंट अपस्ट्रीम थी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 30 अपॉन नीचे क्या लिखोगे? स्पीड। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें बच्चे गलती करते हैं। स्पीड कितनी है, मतलब स्पीड अपस्ट्रीम कितनी होगी बेटा? गेस कर सकते हो स्पीड अपस्ट्रीम कितनी है? देखो, तुम अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हो। अगेंस्ट द फ्लो जाने का मतलब क्या है? हमारी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? हमारी बोट की जो स्पीड है वो कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। और हमारी जो फ्लो की स्पीड है, रिवर के फ्लो की स्पीड है, वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो ये x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और तुम्हारी बोट कैसे जा रही है? y किलोमीटर पर आवर से। ठीक है। अब नेचुरल सी बात है यार, तुम्हारी बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो मूवमेंट होगी। तो इसीलिए ध्यान रखना, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कैसे निकालोगे? अगेंस्ट में नेगेटिव y माइनस एक्स। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इस केस में बेटा कितनी होगी? y माइनस एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेंस्ट द जब जा रहे हो तो तुम्हें पता ही लग रहा है कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है,
सिमिलरली डाउनस्ट्रीम की बात कर लेते हैं। जब तुम डाउनस्ट्रीम आ रहे हो तो यही फ्लो है तुम्हारा और यही तुम्हारा बोट की मूवमेंट भी है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। और सेम डायरेक्शन में तुम क्या है, स्पीड बढ़ जाती है ना। तुम अगर बाइक चला रहे हो, पीछे से कोई धक्का लगा दे तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल स्पीड बेटा कितनी आएगी, यहाँ पे तुम्हारी स्पीड आएगी दोनों का सम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस अब क्वेश्चन हो चुका है, इक्वेशन बनानी है। टोटल टाइम इक्वल्स टू, यहाँ पे टाइम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस फर्स्ट केस में 30 किलोमीटर और अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या होती है, y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये एक तरफ का जाने का टाइम होगा। आने का टाइम क्या होगा, अगेन आने का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना है 44 अपॉन स्पीड इस केस में कितनी होगी, डाउनस्ट्रीम, दैट इज y प्लस एक्स। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। समझ आया, ये टाइम गिवन था, ये टाइम हमने निकाला है कैसे, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे के साथ फ्लो के साथ आया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हमने टाइम निकाला। क्लियर। अब ऐसे ही केस 2 को हमें सॉल्व करना है। केस 2 में क्या इक्वेशन बनेगी, गेस करो। केस 2 में टोटल टाइम बेटा कितना लगा है, केस 2 में टोटल टाइम लगा है 13 आवर्स। ठीक है, तो 13 इज इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कैसे निकालेंगे टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ठीक है, तो इसमें अपस्ट्रीम कितना गए हो, 40 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, अगेन y माइनस एक्स। ठीक है, प्लस सिमिलरली जब तुम डाउनस्ट्रीम आओगे तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, स्पीड यहाँ पे होगी y प्लस एक्स। तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस दैट इज 55 अपॉन स्पीड दैट इज y प्लस एक्स। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। तो हमने अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे वो करना हमें आता है। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 अपॉन वाई माइनस एक्स है, यहाँ पे भी है, तो एक काम करा, लेट 1 अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू यू एंड 1 अपॉन, यहाँ पे भी 1 अपॉन वाई प्लस एक्स है और यहाँ पे भी 1 अपॉन वाई प्लस एक्स है, तो 1 अपॉन वाई प्लस एक्स को हमने नाम रखा v। तो बेटा हमारी जो इक्वेशंस है वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगी, 10 इज इक्वल्स टू 30u प्लस 44v और यहाँ पे आ जाएगा 13 इज इक्वल्स टू 40u प्लस 55v। अब हमने इस थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आई थिंक तुम इजीली कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो इसमें तुम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तुम चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वैसे बेटर रहेगा अगर तुम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लो, क्योंकि एलिमिनेशन में तुम कोफिशिएंट सेम बनाने जाओगे तो कोफिशिएंट्स बड़े बड़े हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन कोफिशिएंट्स बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। जब तुम बेटा सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारे पास 1/5 आ जाएगी और v की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 1/11। ठीक है, बट हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, u की वैल्यू यहाँ पुट करो, v की वैल्यू यहाँ पुट करो। ठीक है, तो मेरे पास बेटा यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू u कितना है 1/5 एंड 1 अपॉन वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू v कितना है 1/11। सॉल्व करो तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 5 और इसको जब तुम सॉल्व करोगे आ जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 11। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान है यार, नज़र तो आ रहा है। दोनों को ऐड कर दो, x कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही ऐड करा तो बेटा 2y कितना आ गया, 5 प्लस 11 16, मीन्स y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई मेरे पास 8, y 8 आ गया। जैसे ही y 8 आया, y को 8 यहाँ पे पुट करो तो x कितना आएगा 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, उधर लेके गए तो बेटा x आ जाएगा तुम्हारे पास 3। क्लियर हो गया, जैसे ही x और y की वैल्यू आई है वैसे ही तुम्हारे पास आंसर आ गया। आंसर कैसे लिखोगे, द स्पीड ऑफ, देखो y क्या था, स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, देखो आंसर भी चेक हो गया। ऑब्वियसली हमारी स्पीड ऑफ बोट ज़्यादा होनी चाहिए थी, तभी तो मूवमेंट होगी। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो क्लास 10th एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से बहुत आसान है। कैसे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स
एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। तो आपने क्या करना है, स्पीड ऑफ रोइंग निकालनी है इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ें हमें निकालनी है उनको हम मान लेते हैं x किलोमीटर्स पर आवर एंड y किलोमीटर्स पर आवर। पेपर में ढंग से लिख के आना, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना। अब क्या करें, इक्वेशन बनानी है। देखो केस 1 क्या है, केस 1 में मूवमेंट सिर्फ डाउनस्ट्रीम हो रही है और केस 2 में मूवमेंट कैसी है, सिर्फ अपस्ट्रीम हो रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, केस 1 से इक्वेशन कैसे बनेगी। कंडीशन अगेन किस पे है, टाइम पे। फर्स्ट केस में टाइम कितना ले रहा है, 2 hours। ठीक है, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिखूंगा टाइम इज 2 hours इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे भी हम टाइम लिखेंगे लेकिन फॉर्मूले की हेल्प से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट केस में मूवमेंट डाउनस्ट्रीम है, तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है बेटा, 20 किलोमीटर्स अपॉन नीचे क्या आएगा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड। और स्पीड तुम्हें पता है हम कैसे निकालते हैं, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है, तो स्पीड ऑफ रोइंग प्लस स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, तो 20 अपॉन y प्लस एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। सिमिलरली सेकंड केस में इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बेटा कंडीशन है टाइम, और टाइम कितना ले रहा है, टाइम इज अगेन 2 hours। ठीक है, तो टाइम अगेन 2 hours है, तो यहाँ पे आएगा टाइम इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे फिर से टाइम लिखना है बट फॉर्मूले की हेल्प से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मतलब अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है, 4 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड। अगेन इंपॉर्टेंट, अपस्ट्रीम स्पीड कैसे आती है, ये तुम्हारी बोट जा रही है, ये तुम्हारा करंट का फ्लो है, तो स्पीड इस केस में कैसे आएगी, सबट्रैक्ट करके। कैसे सबट्रैक्ट करोगे, स्पीड ऑफ रोइंग माइनस स्पीड ऑफ करंट। ठीक है ना, बोट की स्पीड आपके रो करने की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी, तभी तुम आगे जा पाओगे। तो यहाँ पे आएगा 4 अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करें सिंप्लीफाई। देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे 10 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लिखा हुआ है, इसको थर्ड दे दो ना। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 से 2 ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इक्वेशन बेटा क्या आ जाएगी, x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। क्या करें, दोनों को नजर आ रहा है, इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 12 और x कितना आ जाएगा, 6। x जैसे ही 6 आया तो y की वैल्यू यहाँ पे रखा 6, x की वैल्यू 2 माइनस 6 माइनस 4, तो y बेटा कितना आ गया, y मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट विद सेम डेटा काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आ गया। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, x क्या था, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज y इक्वल्स टू 4 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर। सो क्लास 10th बोट चलानी चाहे आती हो या ना आती हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें अब उसकी स्पीड निकालनी ज़रूर आ गई है।